Hello, good evening everybody, Namaskar. It is a great pleasure to have you all here today. I would like to take a moment to extend my heartiest welcome and greetings to each one of you and every one of you for making the efforts to be here. I want to introduce myself first. I am Dr. Bhavika Mirchandani from Astitva Medical Care. I work as a family physician and clinical in charge. I am here with my senior management team, Dr. Sachin Shinde sir and Mr. Suhas Sunamne sir, for this activity campaign. Team Astitva is a commitment to quality and works in the service related to elderly care all over Pune. Firstly, I would like to greet and thank you Athashri Homes and Dr. Vijay Raikar for this immense opportunity given to us in this vaccination campaign. Secondly, the important ones, of course, we are grateful to the GSK Pharmaceuticals as they manufactured this valuable vaccine and we got associated for the entire awareness program of shingles. So as we all are gathered here for shingles vaccination, let's talk about if anybody's had shingles in past. किसी को हुआ है यहाँ पे shingles? So 1, 2, 3, 4, 5. We have five people who had shingles. So कोई story share करना चाहेगा अपनी with us, or maybe how the treatment part went. Okay. 5-6 वर्षापूर्वी मला झालेलं होतं, पण त्याचा त्रास मला कमीत कमी 2 ते 2.5 वर्ष झाला पुढे. आणि आजही मला काही प्रमाणामध्ये कधी कधी ज्या जागेवरती झालेलं होतं त्या जागेला ते फोड आलेले होते, चेन जिला आलेली असते तशी, त्याचा कधी कधी मला ते नॉर्मल्सीने असं वाटत असते. पण मला त्यावेळेला अतिशय त्रास झालेला होता आणि त्यावेळेला डॉक्टरने काय औषध दिलं मला काय माहिती नाही आहे, पण ते खास शिंगलसाठीचं औषध आहे असं काही नाही म्हणून त्यांनी मला सांगितलेलं होतं. इतर आम्ही उपाय काय केलेले होते की जेणेकरून तुमची बॉडी थंड राहील म्हणून असे उपाय आम्ही केलेले होते आणि त्याचा बराचसा आम्हाला फायदा झालेला होता. म्हणजे जसं दुर्वांचा रस काढून तो लावायला आम्हाला सांगितला होता. मी गावी राहतो त्यामुळे आम्हाला दुरा मिळत होता त्यावेळेला तिथे, अदरवाईज शहरात ते शक्य नाही आहे. पण त्याच्यावर मेडिसिन आहे का नाही आहे मला काही कल्पना नाही आहे, पण त्याचा त्रास खूपच झालेला होता. ते जे फोड आलेले होते मला ते साधारणपणे या साईजचे होते, 1 इंच वगैरे, असे छोटे 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 नव्हते, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ते होते. त्यामुळे मला तो त्रास पण भरपूर झाला. 2-2.5 वर्ष मला तो त्रास होत होता. साधारणपणे मला एक्झॅक्ट आठवत नाही पण तरी सुद्धा 17-18 सालची गोष्ट असेल ती. तुम्ही त्याच्यानंतर तुम्ही वॅक्सिन घेतली का? नाही घेतली. वॅक्सिन असते माहितीच नाही. मी मला झालेलं होतं तर म्हणजे आता मी तुम्हाला जर प्रश्न विचारणार होतो आता विचारू का तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज आल्यावरती डिस्कशन सेशन ठेवणे, ऍक्टिव्हिटीच्या एंडला क्वेश्चन आन्सर सेशन ठेवणे. थँक्यू सर. No, it's okay. Most of us, at least, we don't know there's a vaccine for. Yes. We don't know. Then good we came here. Yeah. We all gathered here. नमस्कार, मी पाठक. मी 1106 मध्ये राहतो. माझ्या मोठ्या मुलाला जो माझ्याबरोबर असतो त्याला वातावरणाची हा प्रॉब्लेम झाला होता आणि आम्ही मग डॉक्टर सप्रे मॅडमची हेल्प घेतली आणि विदिन 1 विजिट इट वॉज क्युअर. त्यांनी जी काही ट्रीटमेंट दिली आणि वी आर हॅपी अबाउट इट. ओके, तो हम यहाँ पे बेसिकली वैक्सीनेशन से पहले ये समझेंगे शिंगल्स क्या है. अक्की, नागिन, दापड़, ये सब अलग अलग नाम में हम जानते हैं इसको, बट पहले वैक्सीनेशन से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट शिंगल्स. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन फर्स्ट. सर प्लीज जरा ध्यान से सुनिए. जब आपके अपनों को शिंगल्स के दर्द से यानी बहुत सारे कीलों की चुभन जैसे दर्द से रोज गुजरना पड़े या फिर असहनीय जलन
या बिजली के झटकों की तरह दर्द हर पल सहना पड़े, तो दर्द तो आपको भी होगा कि नहीं? शिंगल्स का दर्द हफ्तों या महीनों तक रह सकता है और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोक लगा सकता है। 50 या उससे अधिक उम्र वाले 90% एडल्ट्स में शिंगल्स का वायरस पहले से ही मौजूद होता है और हर 3 व्यक्ति में से एक को शिंगल्स हो सकता है। पर अब वैक्सीनेशन द्वारा अपनों को शिंगल्स से बचाना संभव है। सुना आपने? तो शिंगल्स और उससे बचने के बारे में आज ही अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो यहाँ पे सब वी कैन सी एंड वी नो दैट सब यहाँ पे 50 साल से ऊपर के ही हैं। सो द क्वेश्चन इज, आर यू 50 years और ओल्डर? यस, एवरीबडी इज। सो 50 years के बाद क्या करते हैं? मतलब क्या आप पूरे दिन में यू थिंक ऑफ हैविंग अ पॉसिबिलिटी टू लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स? आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं, जो टाइम आपने काम में लगाया है इतने साल, अब हम चाहते हैं कि हम बहुत और फ्रीली रहें, अपने फ्रेंड्स से मिलें, ओल्ड हॉबीज़ जो हमारी नहीं हो पाई थी हम वो करें। ये सब कुछ एक शिंगल्स की वजह से इंटरप्ट हो सकता है, क्योंकि शिंगल्स मोस्टली इज सीन आफ्टर द 50 years ऑफ एज। यंगर एज में भी हो सकता है शिंगल्स, बट मोस्टली इट्स सीन आफ्टर 50 years ऑफ एज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। ओके, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे अंदर के ऑर्गन्स एंड इम्यूनिटी एवरीथिंग डिग्रेड्स, इट स्टार्ट्स डिग्रेडिंग। कहीं ना कहीं एज के साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाता है। प्लस हमें अलग टाइप की, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को लंग की प्रॉब्लम, किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम। तो ओल्ड एज में ये एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स की वजह से इम्यूनिटी और कम हो जाती है। जैसे हम देख रहे हैं हमारे एडोलेसेंस एज में, अडल्टहुड एज में हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी, हम एक्टिव थे, हम बस ये करेंगे वो करेंगे ऐसा था। बट जैसे जैसे हम एज के साथ आगे जाते जाते हमारी एनर्जी भी कम होती जाती है, इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। दैट इज बेसिकली इट, बोथ जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों उसमें एक रोल प्ले करते हैं। Increasing age is associated with higher risk of chronic health conditions. Chronic health conditions में क्या क्या बोलोगे आप? डायबिटीज बोल सकते हो, होगा या? कितने लोगों को डायबिटीज है? एक। कितने लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है? 1 2 3 4 5। कितने लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग की डिजीजेस हो सकती है, साइकेट्रिक कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। जैसे जैसे अपन यहाँ पे देख रहे हैं एज के साथ लेस देन 45 years ऑफ एज ये सारी डिजीजेस बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन आफ्टर 45 ईयर बढ़ती जाती है और 75 प्लस में तो मोस्टली एवरीबडी इज हैविंग ऑल द क्रॉनिक कंडीशंस। तो जैसे जैसे क्रॉनिक कंडीशंस हमारी लाइफ में आती रहती है वैसे वैसे इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। ये स्लाइड में हमें ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कई डिजीजेस ऐसी होती है जो वैक्सीन से प्रिवेंट करी जा सकती है, जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता होता है, जैसे शिंगल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट शिंगल्स। नाउ व्हाट इज शिंगल्स? शिंगल्स आल्सो नोन एज herpes zoster, नागिन अक्की दापड़। नागिन अक्की दापड़ इज इन द रीजनल लैंग्वेजेस, बट मेनली इसकी जो जेनरिक नेम है दैट इज herpes zoster। जो बचपन में चिकन पॉक्स होता है वही बड़े में शिंगल्स होता है। ओके, सो क्या है शिंगल्स? ये बहुत ही पेनफुल बीमारी है, वायरस है जो चिकन पॉक्स बचपन में कॉज होता था, बट अभी आफ्टर 50 years ऑफ एज वी कॉल इट एज शिंगल्स। वो वायरस अभी आया है अपनी बॉडी में? नहीं, वो वायरस पहले से ही अपनी बॉडी में रहता है, कई लोगों में होगा, 90% ऑफ द पीपल हैव दैट वायरस इनसाइड द बॉडी, बट वो वायरस सोया हुआ रहता है, लेटेंट फेज में रहता है। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी लो होती है इट गेट्स एक्टिवेटेड एंड कॉजेस शिंगल्स। After a person has had chickenpox, the virus stays inside their body and becomes inactive. वही चीज जो मैंने अभी बोली है। Years later, the virus can reactivate, causing shingles, which is very painful and called as herpes zoster. Shingles कैसा फील होता है? जैसे हुआ ही है यहाँ पे 5-6 लोगों को, उनको पता ही है कैसे फील होता है, बट
बट ये बहुत ही सीवियर पेनफुल डिजीज है। इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है, अनबियरेबल बर्निंग होती है, जलन होती है और बिल्कुल बिल्कुल भी सहन नहीं हो सकता है, जैसे नाखून कोई चुबा रहा हो वैसा दर्द होता है इसमें। और ये सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं रहता है, ये वीक्स तक भी रह सकता है, मंथ्स तक भी रह सकता है, ईयर्स तक भी रह सकता है। Now who is at the risk of shingles? सबसे पहले तो वही 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को होने की संभावना 90% रहती ही है, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन रहती है इस एज में। सेकेंड, जिनके बॉडी में ऑलरेडी ये वायरस है, अब ये तो हमें नहीं पता ना किसकी बॉडी में है कि नहीं है, मैक्सिमम लोगों की बॉडी में रहता है। जिनको चिकन पॉक्स हुआ है उनकी बॉडी में तो 100% है ये वायरस, बट जिनको नहीं हुआ है उनकी बॉडी में भी वी हैव सीन हैविंग दैट वायरस इनसाइड द बॉडी। 3 में से 1% को शिंगल्स होता ही है। कोमॉर्बिडिटीज एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ शिंगल्स। अगर किसी की फैमिली में शिंगल्स किसी को हुआ है, मैटरनल या पैटर्नल साइड, तो उसको 2.5% का रिस्क है ही कि उनको शिंगल्स होगा आगे जाके। किसी को डायबिटीज है तो 40% रिस्क इंक्रीज हो जाता है। किसी को कोई लंग डिजीज है जैसे अस्थमा है, कोई इनहेलर्स यूज करता है, सीओपीडी है, या किसी का काम वैसा है, कोई सीमेंट फैक्ट्रीज का हिस्ट्री है कि कोई सीमेंट फैक्ट्री में कोई वहाँ पे मैनेजर था या कोई इन द फील्ड काम करता था, तो उनको ये डिजीज होने का रिस्क 40% है। देन किसी को कैंसर है तो उसका रिस्क तो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रेस भी एक फैक्टर है इसमें। अगर आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं इस एज में तो उसमें 50% अप्रॉक्स रिस्क होता है कि शिंगल्स होगा। सेम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट की बीमारियां जिसको होती है उनको भी 30 से 40% का रिस्क है। और किसी को अगर ऐसे आते हैं, पहले मैं ये पढ़ती हूँ। शिंगल्स प्रोड्यूसेस अ पेनफुल एंड ब्लिस्टरिंग रैश erupting in a stripe of blisters around either the left or the right side of the torso or the other part of the body lasting for 2 to 4 weeks। अब शिंगल्स हम कैसे डिसाइड करेंगे कि है किसी को? यहाँ नेक पे, यहाँ चेस्ट पे, यहाँ नीचे पेट पे, कहीं पे भी अगर रैश कोई आता है, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आते हैं, किसी को बड़े भी आते हैं जैसे सर ने बोला, मैक्सिमम केसेस छोटे ब्लिस्टर्स के होते हैं। एक साइड पे अगर रैश आता है तो तुरंत हमें डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए कि ये रैश इस टाइप का आ रहा है, पेनफुल रहता है बहुत ज़्यादा, थोड़ी इचिंग भी रहती है, हो सकता है दोनों साइड पे आए, कहीं पे भी ये नहीं है कि एक ही साइड पे आता है, हो सकता है दोनों साइड पे आए, बट दैट इज वेरी रेयर। बट एक साइड पे आना कॉमन है शिंगल्स में। मैक्सिमम जो केसेस देखे रहे हैं वो अपन ने देखे फेस के और नेक के। किसी को यहाँ से आता है देखो शिंगल्स, या यहाँ से आती है नागिन, ऐसा रहता है। तो फेस और नेक पे ज़्यादा रहता है, फीवर रहता है थोड़ा थोड़ा, हेडेक रहेगा थोड़ा थोड़ा, हमको लगेगा छोटा मोटा इन्फेक्शन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं शिंगल्स होता है। स्टमक अपसेट रहेगा, थोड़ा पेट खराब रहेगा, तो ये सब चीज़ों से अपन सोच सकते हैं कि हाँ शिंगल्स है इंसान को। अब हमने ये समझ लिया क्या होता है शिंगल्स, क्या होता है, कैसे होता है, वो भी अपन ने समझ लिया है। क्या होता है मतलब किस तरीके से दिखेगा अपन ने वो भी समझ लिया। लेकिन अब उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। नॉर्मल शिंगल्स जो है अगर वो किसी को हुआ तो वो तो शायद हो भी सकता है 5-6 महीने में मैक्सिमम मिनिमम ठीक हो जाए, लेकिन अगर किसी को कॉम्प्लिकेशंस हुई विच इज़ मोर कॉमनली सीन, तो दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू बी क्योर। जैसे मैंने कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में इस पोस्ट थेरेपेटिक न्यूराल्जिया, PHN। ये एक हेल्थ कंडीशन है जो 4 में से 1 शिंगल्स के व्यक्ति को इफेक्ट करती है। इसमें कोई भी एक नर्व को पकड़ लेता है, जैसे यहाँ की नर्व है तो वो एक नर्व को पकड़ लेगा, जहाँ जहाँ वो नर्व जा रही है वहाँ वहाँ वो फैलता जाएगा। तो जो नर्व पेन होता है दैट इज मोर सीवियर देन द नॉर्मल पेन, जैसे अपन ने वीडियो में भी देखा था वैसा। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक डिजीज। अब यहाँ ये तो किसी भी नर्व को पकड़ लेगा, लेकिन ये अपनी आंखों की नर्व्स को पकड़ेगा, ऑप्थेल्मिया को पकड़ेगा। सो ये इसका भी इंसिडेंट सेम है कि 4 लोगों में से किसी एक को ये ऑप्थेल्मिक डिजीज होना ही है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हर्पीज ज़ॉस्टर ऑप्थेल्मिकस, विच में डेवलप ऑप्थेल्मिक कॉम्प्लिकेशंस। आंखों की कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, शायद दिखना बंद हो जाए, हो सकता है उधर सूजन हो जाए या उधर ही दाने हो जाए।
थर्ड अपनी कॉम्प्लिकेशन जो होती है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, मतलब जो दिमाग पे सूजन आ जाना बोलते हैं ना, एंसेफेलाइटिस, वो होता है जो तीसरा कॉम्प्लिकेशन जो मैं बोल रही हूँ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये बहुत रेयर है, ऑल्दो सिर्फ 1% लोगों में दिखता है ये, बट है। फोर्थ इज हियरिंग एंड ऑल्टर्ड बैलेंस। अभी अपने को इतने एज में सबको ही पता है कि अपना बैलेंस सब कानों में रहता है, तो कानों का अगर कभी किसी को वर्टाइगो हो, किसी को चक्कर आते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ एनी हियरिंग प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी इधर की जो नर्व इफेक्ट हुई ईयर्स की, तो आपको हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, और बैलेंस इन द बॉडी जो अपने ईयर्स कंट्रोल करते हैं, वो प्रॉब्लम इससे हो सकती है। और उसकी वजह से आपको फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है, और एक सिंड्रोम है जिसका नाम है रैम्से-हंट सिंड्रोम, वो दैट इज बेसिकली फेशियल पैरालिसिस, तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये शिंगल्स अपनी डेली लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करेगा? वर्क, अगर कोई इफ एनी अमंग यू इज स्टिल वर्किंग, तो दैट माइट कॉज प्रॉब्लम्स इन योर वर्क, डिस्टर्बेंस इन योर वर्क, सोने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि इतना दर्द होगा कि नींद आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है उसमें। क्वालिटी टाइम विद फैमिली विल बी डिसरप्टेड, एबिलिटी टू एंजॉय डेली एक्टिविटीज, कोई योगा करता है, कोई घूमने जाता है, कोई शाम में कुछ फ्रेंड्स के साथ लूडो खेलते हो आप लोग, कुछ जो चीज़ें हैं उसमें ये सब चीज़ें शिंगल्स बहुत इफेक्ट करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आप लोग का यस है तो आप लोग एलिजिबल कैंडिडेट हो वैक्सीनेशन लेने के लिए। क्या किसी को चिकन पॉक्स हुआ था? हैव दे हैड चिकन पॉक्स इन पास्ट? अगर आपका आंसर हाँ है तो यू कैन टेक वैक्सीनेशन। सेकेंड इज, डू यू हैव एनी क्रॉनिक डिजीजेस सच एज डायबिटीज, अस्थमा, क्रॉनिक लंग, किडनी डिजीजेस और हार्ट डिजीजेस? If yes, then you can take the vaccination. Do they have high level of stress or recently undergone any surgery? किसी की recently कोई सर्जरी हुई हो, या सर्जरी का भी कई बार ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को पकड़ के ही बैठेंगे तो उसी का स्ट्रेस होगा। हो सकता है आप किसी सर्जरी हो के थ्रू गए हो, या आपका कोई मेडिकेशन ऑन हो बहुत टाइम से, तो उसका भी एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस होता है। डू दे हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ शिंगल्स? अगर आपकी मेटर्नल पैटर्नल साइड पे किसी को शिंगल्स हुआ है तो भी आप रिस्क पे हैं। अगर कोविड-19 जैसे कोई और इन्फेक्शन हुए हो आपको तो भी आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, या कोई भी आप जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी इम्यूनोथेरेपी, या फिर हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स, आप भी अपने डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, जो भी आपके कंसल्ट फिजिशियन हो, वो आपको बेटर बता पाएंगे कि अगर आप किसी भी इन ड्रग्स को ले रहे हैं जो आपके इम्यून को सप्रेस कर रहा है, तो यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट टू टेक शिंगल्स वैक्सीनेशन। Now what is the preventive measures for shingles? Only one, you have to take the vaccination for that to get prevented through shingles. और कोई इसमें हम और कोई मतलब रहा नहीं है, सिर्फ एक वैक्सीनेशन ही चीज़ है जिससे यू कैन बी प्रिवेंटेड बिफोर हैंड। अगर किसी को ऑलरेडी शिंगल्स हो चुका है तो आफ्टर कंप्लीटिंग द मेडिकेशंस आफ्टर 2 months यू कैन टेक शिंगल्स वैक्सीनेशन। जिनको हुआ है ये उनके लिए था कि वो भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं ताकि आगे की लाइफ में उनको कभी ना हो। Okay, now I would like to invite Dr. Sajid Shinde to explain regarding the shingles vaccination mode. Thank you, Dr. Bhavika. Good evening. Mainly, I'll talk about the operations of the vaccination campaign. Okay, so you must have understood the details about the shingles and the vaccine, how to take it. एक बस पॉइंट था इनकी तरफ से रहेगा था, दैट आई विल एक्सप्लेन। ये जो वैक्सीन होगा, सो वैक्सीन के दो डोसेस होते हैं, ठीक है। एक डोज हमें अगर हमने लिया फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज विल बी टेकन आफ्टर 2 or in between 2 or 6 months, हम उसको ले सकते हैं।
ये वैक्सीनेशन की एक्टिविटी आज हमने जो अरेंज की है दैट इज ओनली एज लाइक अवेयरनेस कैंपेन। इसके बाद अगर वैक्सीनेशन जिनको इंटरेस्टेड है उनके हम एक यहाँ पे फॉर्म्स लेके आए, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ कि प्राइसिंग कितना होगा। जो भी इंटरेस्टेड है आपको बाहर जाके वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी कैंपस में डॉक्टर एंड नर्सेज विल अरेंज इन द सेम कैंपस और वैक्सीनेशन इसी कैंपस में होगा। ओके so these are common the pricing that we have gathered from the our friends and हमारे जो भी जान पहचान के लोग हैं, कोई बाहर है कोई यहाँ पे। सो ये वैक्सीन का जो प्राइस है MRP है दैट इज 11,000। अगर आप पुणे में बाहर का ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, हम पुणे की बात करते हैं। अगर पुणे में आप बाहर जाके इसको इंक्वायरी करते हो तो इसका MRP रहेगा 11,000। ओके एंड उसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आप प्लस करते हो ऐड करते हो तो 1,500 कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस बाहर यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं। सो वैक्सीन का कॉस्ट 12,500 अप्रॉक्स, 11,500 अप्रॉक्स यहाँ तक जाता है। कोई कोई हॉस्पिटल से कोई पॉलीक्लिनिक से जो आपको 10% डिस्काउंट भी ऑफर करता है, तो उसमें अगर डिस्काउंट भी करेंगे तो एवरेज कॉस्टिंग ऑफ सिंगल्स वैक्सीन आउटसाइड इज अराउंड 10,000 to 11,000, 10,000 mostly 500 only, not below 10,000 or 10,500. So you must be knowing Dr. Vijay Raikar. So he is the new appointed CEO of Atashri Homes, and I closely work with him at Atashri Asta. अस्तित्व मेडिकल फॉर्म जो है हम अतश्री आस्था जो कैंपस है पाषाण का, वी मैनेज द इंटर ऑपरेशंस ऑफ द अतश्री आस्था कैंपस। So we have Dr. Prachi from GSK, and we got direct connection with the GSK company, of course, through the help of Dr. Raikar, and we got some discounted rate only for the Atashri residents. So as I explained you, the cost of the vaccine, the MRP is 11,000, admission is 500, total cost can go up to 11,500, but if you take vaccine from us, or of course with the help of GSK company, here in your campus, we can give you the same vaccine at 8,500 rupees, including all administration charges and everything. Doctor consultation, you will get also doctor certification if you want that you have taken vaccine. That's आता वॅक्सिनच्या रिलेटेड आपण जे आता सेशन घेतला, सो इफ यू हॅव एनी क्वेरीज अबाउट शिंगल्स और वॅक्सिनेशन यू कैन आस्क, वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। Yes. Correct. Sure. Before the questions, I want to tell you कि ये वैक्सीन 2017 से मार्केट में है एंड ग्लोबली सेम वैक्सीनेशन है। मतलब इफ आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स अगर यूएसए में है या कहीं और किसी कंट्री में है तो यू कैन आस्क देयर ऑल्सो। दिस इज द सेम वैक्सीन विच इज देयर ग्लोबली एंड हियर ऑल्सो सेम। नाइस प्रेजेंटेशन। बट जैसे आप इतने परसेंट को ये होगा, इसके परसेंट को होगा, अब ऐसा डर लग रहा है कि बाहर जाते जाते शिंगल से लेके चले जाए, बिकॉज वी फॉल समवेयर और अदर इन द ट्रैप। You say this vaccination, jokes apart, you say this vaccination was introduced in 2017. Yes. What happened for the last 6 years? Last 6 years. Yeah. So Dr. Prachi. So this I'll hand over. Number one. Number one. Number two is, what does this vaccination do? Actually, increasing immunity, fine. How does it do it? ओके लाइक कोविड वैक्सीनेशन था, तो कोविड वैक्सीनेशन क्या कर रहा था, वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में आपने छोटा सा कोविड का पीस भेजा था, है ना, छोटा सा कोविड का एंटीजन भेजा था, विच उसके अगेंस्ट आपने एंटीबॉडी बना लिया था आपकी बॉडी ने पहले, कि बाद में कोविड आया तो हम उससे लड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से एंटीबॉडी। द सेम शिंगल्स ऑल्सो डज, शिंगल्स वैक्सीनेशन ऑल्सो डज, कि छोटा सा इतना सा एक पार्ट भेजते हैं विच इज इनइफेक्टिव टू योर बॉडी कहीं ना कहीं, एंड देन इट क्रिएट्स एंटीबॉडीज इन योर बॉडी।
कि इफ इन केस कभी शिंगल्स वैक्सीनेशन शिंगल्स का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आया दिस वायरस, सो इट कैन फाइट बिफोर हैंड. रेस्ट Dr. Prachi will. What is the assurance or guarantee kind of thing? Once you take it, yeah. How long? Yeah. It will How not long happen. does the immunity? Huh? How long? So it's lifetime. The immunity will be lifetime. The two dosages, it will be fully for the lifetime. I'm really surprised that we have been seeing this herpes right from the day I was a kid. Yeah. जाके 2017 में वैक्सीन आ गया. And now since vaccination is just introduced, the charges are so pretty high. I'm sure you can manage the prices also. Somebody who introduces really takes the cake and the cream. Thank you. Thank you so much, Dr. Bhavika. Thanks a lot, Dr. Chennai. I'll just quickly sum up to Sir, and thank you everyone for being here and listening to the whole thing here. So, just to add up to the Sir question, that why, I mean, this is in existence since like decades, since ages, since our parents, grandparents, everybody know about it, they know what's happening, whatnot, but why now? So, sir, any cause, any vaccination which has to come into existence, and we are not talking about COVID vaccination here. When we talk about vaccination, let us just delete the COVID vaccination section for now and only focus on how vaccination as a process evolved and work altogether. Any vaccination to get an approval from any drug control bodies, either globally or Indian drug control body, you have to submit a certain cohort studies, a certain data for around 15 to 20 years, after which you are actually authorized to probably go and use this vaccination to the masses. Before that, you are not eligible, or any company for that matter. Today, it is GSK or Pfizer or Sanofi, anybody who is in the vaccination kind of a manufacturing business. You cannot, till the time you have enough studies, enough data in the retrospective material for 15 to 20 years to submit, get the clearances from the government, and then go to the masses. Same has happened here as well, sir. Till 2017, we were still undergoing the trial processes, we were still undergoing the whole process of how are we supposed to go and get the clearances from our drug control. Again, all the global bodies have approved it, all the Indian bodies have approved it, because we were able to submit all the required data that was required to get through the masses. That is where it came into existence. A lot of other companies are still working on it, but today this product is a GSK patented product and nobody else is doing it. Or nobody else probably cannot even do it because it's a patented product. Now, why from 2017 till today is what we have gotten in India? Again, because every, I would say, country, region has their own guidelines, has their own laws to approve the drug that has to go to their masses. So from 2017 to till probably April this year, we as a company were in a process to get the whole clarification from Indian drug control and the Indian government. Once it was done with the required data and studies, after that we were given the approval to, yes, now it is approved, it has been tested and developed with the right protocols, we can go and take it to the masses. That's the delay. Across from 2017 till today, sir, we have almost administered 10 crore doses globally. And as Dr. Bhavika said, it's the same product. You find it here, you find it any other area. It's UK, it's US, it's European countries, anywhere. It is the same drug. There is nothing that you will find that, oh, India mein kuch aur hai, bahar kuch aur hai. Nothing like that. It is the same thing across that is available after all the scientific studies and data have been submitted. Does it help? Well, let it come to Pune. Maybe they will reduce it, the price to 400 rupees or 500 rupees. I don't know. No, of course. Pharma gang gives Of course, sir. Sir, Vichara. I have two questions. One, what are the side effects of taking this? And second question is, why is it so costly? I will answer the first part. वैक्सीन के जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे हल्का फीवर आता है किसी को थोड़ा सा अनईजी लगता है, that will just only last for only one day or 24 hours. That is same as other vaccinations, the side effect. Next, why it's costly? Sir, I wouldn't say it is costly. I would probably... Monopoly.
I'm also part of how would say the R&D team, Let sir. come to Pune, then you'll see Pune vaccination. Yeah, so serum is working. I mean, there are a lot of folks who's working on it, sir. Yes, already. I mean, Yes, 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 yes. It is not that nobody else is working. As I said, people are already working. The current one is a patented product. But sir, just to, I'm not comparing here, or probably I'm not saying that, with the other thing that we compare, probably with the hospitalization charges or with any other thing, when we suffer the disease, it comes to the picture, probably this is nothing against it. But even if we take annual vaccination, can we close that screen? So let's assume you take a flu vaccination shot. I take a flu vaccination every year, which is like a 2000 kind of a drug that I take a shot annually. In the 10 years time, probably I'm gonna end up spending 20,000 rupees already. And it's just a one-time thing. So coming back to Sir's question, how effective the vaccine is or how long will it be, active in our body? The efficacy rate for the vaccine is 97%, sir. Today it is studied, tested, and you can find the data everywhere on the internet as well. Also, it is a one-time thing. You don't have to take annually a booster to it. You take it today, you are covered for the next 15 to 20 years. So it's not something that I will come to you or the team will come to you and tell, oh, booster ka time aa gaya, aapko dobara karna hai. It's a one-time thing, like a pneumococcal or a flu vaccine or a Tdap vaccine. कि आपको annually उसका regime follow करना पड़ता है? नहीं. He said the second dose should be taken. Second, yeah, it's a the regime is 2 doses, but the dose is completing you for the next 15 to 20 years. The cost is for 2 doses or 1 dose? It's a per dose cost, sir. It's a per dose cost, and then you are covered for the next 15 to 20 years for that. Yeah. I have taken a shingles vaccine in 2017 in USA. Those days it was only 1 dose. So I did take 1 dose in 2017. Now what happens? Now everywhere they say you have to take 2. But I have taken only 1, and those days it was only 1 dose in 2017 in USA. Ma'am, was it the same vaccine or was it the other? The same vaccine. Was it Shingrix only? Yes. Shingrix only. Yes. I would then suggest just consult with your physician once. If they are, so 5 years is good time that you have the coverage. So I tell you why the second dose is given and what's the 2 dose regime. So if you take 1 dose, it's not that your body is not developing antibodies. It's just that कि 15 से 20 साल तक का ना होगे, the coverage will be like for 3 years or 4 years kind of a thing. Once you take the second dose, the immunity spikes up and the antibodies are doubled. That's where the longevity is extended for the next couple of 10 more years kind of a thing. That is where it is important to have the second dose for sure. But now in case, I would definitely recommend you to check with the physician. If they suggest, we can definitely go for the dose regime again. Physician in India can give me the answer? Definitely, ma'am. Okay. Definitely. Okay, another question I have. In USA, when I went to my private doctor, primary doctor, what you call, to take the vaccination, he said he couldn't give me because the vaccine has to be maintained under certain temperature levels. Right. So I had to go to CVS store, the big stores like CVS and GenVC and all in USA. They keep all these medications under the conditions which are required for that vaccine to be maintained in that temperature. Now, if you are going to give it here, how are you going to maintain that temperature level? It's a cold storage drug, ma'am. As you said correctly, a temperature of 2 degrees to 6 degrees have to be maintained in order to make sure that the solution is getting mixed right and the right drug is getting administered. So now I think since the past 3-4 years, we've evolved to a stage that we can have cold storage movable as well. So once they have it here, they will have a small cold storage unit already placed here, and from that they will administer in front of you with the same product. Thank you. What is the gap for the 2 doses? 2 months. 2 to 6 months. Hello. Sorry. See, The price for the second dose will be as... Yes. I would like to know the incidence in the general population of the rate of herpes zoster or herpes simplex in the general population, means 1 in how many millions or how many thousands or like that. Another thing, this doesn't happen only in the old age, it can occur at any age and nobody will be from that. And now my thinking is, now I am 78, when I was born till 78, I have never had this thing, though I have treated many patients of herpes and have not taken the vaccination myself.
So why should I spend this much at this age when I'm likely to live for 5 to 10 years from now? अरे क्या बात कर रहे हो? क्या बात? सेंचुरी को मारो इतने जल्दी जाने का We think that you should take the drug because this is the correct time when your immunity is less. So you can take it. Immunity is not less because without taking COVID, we never had COVID. Most of the others here never had COVID except barring few. And when we had when the vaccine was released by the government, we all took it because it was subsidized. You subsidize this and all of us will take it. That's right. That's what it is. That's what it is. No, definitely, sir. With you. Don't add your marketing stuff, marketing price costing to. The last slide जो सर ने explain किया था वो सब discounted price ही है आपको. वो आपका कहना है. मला जर इंजेक्शनच्या किमतीची आधी कल्पना आली असती तर मी कार्यक्रमाला जातो. पहिली गोष्ट. दुसरं मला असं विचारायचं मला 2-3 प्रश्न आहेत. मला सहन करावं लागेल. नाही बोला. 2-3 प्रश्न आहेत माझे की तुमची रोगप्रतिकार शक्ती जर बरोबर असेल तर तुम्हाला काही होत नाही असं सगळ्या डॉक्टरांचं म्हणणं असतं. तुमच्या म्हणण्यात पण आता तसं आलेलं आहे. आता हे जर मी हे वॅक्सिन घेतलं तर ह्याचे जे जंतू माझ्या शरीरामध्ये आहेत ते मरतात काय? जर ते मरत नसतील ते तसेच राहत असतील का तर माझी इम्युन सिस्टीम चांगली आहे तर मी इम्युन सिस्टीम चांगली ठेवण्याचा आजपर्यंत प्रयत्न केलेला आहे ह्याच्यापुढे पण मी ठेवीन. मग मला हे घेऊन फायदा काय? माझा प्रश्न तुम्हाला तो आहे की कुठेही गेलं तर सगळे लोक म्हणतात की तुमची इम्युन सिस्टीम बरोबर असेल तर तुम्हाला काय होणार नाही. आता ह्याची काय गॅरंटी आहे का? आणि बहुतेक ज्या डॉक्टरांशी आम्ही बोललेले आता एवढं वय झाल्यानंतर आता मी ट्रॅक्टर कंप्लीट आहे तर इतक्या डॉक्टरांकडे आम्ही जाऊन आलेले आहे वेगवेगळ्या कारणासाठी. सगळ्यांचं म्हणणं असं आहे की बऱ्याचशा रोगाचे जंतू तुमच्या शरीरामध्ये असतातच तर व्हॅक्सिन किती घ्यायची हो? अल्टरनेटिव्हला घ्यावं लागेल. तर तुम्ही असं काहीतरी सांगा की जेणेकरून आम्ही काय काळजी घेतली पाहिजे जर आम्ही व्हॅक्सिन घेतलं नाही तर आणि का घेतलं पाहिजे तर तुम्हाला हे प्रॉब्लेम होणारच असं जर तुम्ही नक्की सांगत असाल तर विचार मी करू शकतो. अदरवाईज मी माझी इम्युन सिस्टीम चांगली ठेवायचा प्रयत्न करेन. एवढं सगळं करण्यात आमच्या सगळ्यांच्याशी आणि एक मिनिट मी ज्यावेळेला पुन्हा तुमच्याकडे समजा मला हा प्रॉब्लेम झाला आणि मी तुमच्याकडे आलो तर तुम्ही म्हणणार व्हॅक्सिनचा काही दोष नाहीये तुमची रोगप्रतिकार शक्ती कमी झालेली का तुमचं वय वाढत चाललेलं आता तुम्ही 80 आहे होणारच तुम्हाला सगळ्या गोष्टी. ही उत्तर आम्ही ऐकली आहे डॉक्टरांकडून. मला तुम्हाला तुमच्यावर कुठलाही दोषारोप मी करत नाहीये पण हे आमच्या अडचणी आहेत ज्या तुम्हाला मी आता सांगितल्या. थँक्यू सर. आमच्या सगळ्यांची अशी इच्छा आहे की तुम्हाला कुणालाही शिंगल्स आला नाही पाहिजे. ठीक आहे. आणि आम्ही कोणी एक सुद्धा इच्छितो नाहीये की तुम्ही सगळ्यांना शिंगल्स व्हावा आणि त्या भीतीने तुम्ही वॅक्सिन घ्यावा. मुळातच हा प्रोग्राम किंवा ऍक्टिव्हिटी आहे ना ही अवेअरनेससाठी आम्ही तुमच्यासाठी क्रिएट केली आहे. ऑफकोर्स प्राइसिंग जास्त आहे जे माझ्या हातात नाही. माझ्या बिलकुल हातात नाही आहे. पॅटेंटेड प्रॉडक्ट आहे कंपनीचा. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे जे प्रॉडक्ट्स पॅटेंटेड असतात फार्मा कंपनी त्यांच्या प्राइसिंग जास्त असतात. वॅक्सिन घेतल्यानंतर सर इम्युनिटीचा जो प्रश्न आहे तुम्ही स्वतःची जर गॅरंटी असेल तुमच्या स्वतःच्या बाबतीत की मी माझी इम्युनिटी एवढी स्ट्रॉंग ठेवेन की शिंगल नाही होणारच नाही मला सर तुमची पर्सनल चॉईस आहे. तुम्ही नक्की नका घेऊ. मी पर्सनली सांगतो तुम्हाला. पण तुम्ही तेवढे शुअर पाहिजेत की मला वॅक्सिन नाही होणार. तर कोविडचे आपण 2 डोस घेतले 3रा डोस आला उद्या कोविडचा आउटब्रेक झाला तर गव्हर्नमेंट नक्की सांगणार की तुम्ही अजून एक बूस्टर घ्या. 10 वर्षांना एक सांगणार नक्की सांगणार घ्या. सर हा विषय चालतच राहणार. यू कॅनॉट से दॅट की मी नाही घेणार माझी इम्युनिटी. मग तो आपला प्रत्येक चॉईस आहे. गव्हर्नमेंटनं तुम्हाला कंपल्शन अजिबात नाही केलं. हा ऑफकोर्स हे आता वॅक्सिन आहे. दिस इज लाईक प्रायव्हेट वॅक्सिन पॅटेंटेड वॅक्सिन त्यामुळे त्याचं प्राइसिंग जास्त आहे. वेन वी गॉट इन टाय विथ GSK वी हॅड द सेम क्वेश्चन की येस ऑफकोर्स दिस इज ॲट लाईक ॲव्हरेज कॉस्टिंग तर जास्त आहे ते. अँड ऑफकोर्स यू विल फील सम काइंड ऑफ रेजिस्टन्स फ्रॉम द कम्युनिटी टू टेक दॅट वॅक्सिन. येस पण काही तसं कसं असतं की तुम्ही जसं बोलला इम्युनिटी प्रत्येकाचा विषय आला की मी माझी काळजी घेईन. पण काही लोक थोडेसे इट्स ओके मला माहिती आहे माझं शरीर कसं आहे माझी इम्युनिटी कशी आहे माझा डिसीज कसा आहे पण आय गो विथ द वॅक्सिन. असं नाही की लोकांनी वॅक्सिन नाही घेतलं कम्प्लिटली डिनाय केलं. वॅक्सिनेशन चालू आहे ॲक्टिव्हिटी चालू आहे. देर आर मेनी पीपल हू आर कमिंग अप अँड टेकिंग द वॅक्सिन पॉझिटिव्हली. ज्यांचा विषय असा आहे की नो आय विल जस्ट वेट आय थिंक
मी माझ्या फॅमिलीशी बोलेन, माझ्या मुलाशी बोलेन, माझ्या डॉक्टरांशी बोलेन. येस, यू हॅव अ टाईम. हा फक्त अवेअरनेसचा पहिला कॅम्पेन आहे. आम्ही पूर्ण तश्रीमध्ये ॲक्टिव्हिटी करतोय. दोज हू आर इंटरेस्टेड दे कॅन टेक द वॅक्सिन एनी टाईम. Is there a risk of this flaring up after taking vaccination? In some cases it happens. Because the jantus already are. It's a not like vaccine. So दो तरीके का अलग वैक्सीन रहता है. It's a dead. Sorry, I have it. It's a dead. Is it contagious? No. Shingles is not contagious. Might be, but it's not resulted in. Can a person get it more than once? Yes, of course. Even जिनको हो चुका है shingles जो यहाँ पे है 4-5 लोग जिन्होंने हाथ उठाया था, तो उनको भी हो सकता है. उन्होंने भी तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करी होगी ना, बट स्टिल दे हैड. What is the treatment for people who have already got shingles? Suppose I get shingles. What is the treatment? If you get shingles, this is a virus, right? So you'll have to take antiviral treatment, and in the long term, you'll have to take high dosage of steroids. So those are also not good for your body, right? Bad. So it's better for. Antiviral works well. Can I ask? Yes, it does, ma'am. It does, but it will take कसं time. माहिती आहे का, antiviral of course works well, but if you are मतलब सर असं नाही सांगितलं की मला if I'm getting shingles आणि if you are lucky you get shingles at neck or even at the back, what if you get shingles at the eyes? So at that time you will not think about the immunity and everything. You are at the risk of losing your vision. मी काही घाबरत नाहीये, मी सांगतोय तुम्हाला. We have seen shingles commonly at the neck or the back of the chest area. Okay, that you get the antiviral, you get the steroids, you get the painkiller, you get the Ayurvedic kaढ़ा, everything. Okay, fine enough. But there are other factors, like Dr. Bhavika explained. What if you get shingles at the very delicate organs? So those are the things. हॅलो, हां, नाही मला तुम्हाला विचारायचं होतं की बेसिकली तुम्ही चिकन बॉक्स म्हणता म्हणजे आपण ज्याला कांजिण्या म्हणतो तोच काय ना? हो, चिकन बॉक्स म्हणजेच वारपुड्या किंवा कांजिण्या. येस. आणि आपण मराठीमध्ये आता अनेक वैद्य सुद्धा आम्हाला सांगतात की त्या दवून राहिल्या, कांजिण्या बाहेर पडल्या नाहीत किंवा गोवर पाडला नाही, बाहेर पडला नाही, तर हे होऊ शकतं असं म्हणतात. आणि जर कांजिण्या गोवर झालेलाच नसेल तर मग हे घ्यायला पाहिजे का तुमचं वॅक्सिन? डॉक्टरांनी जसं भाविका मॅडमने सांगितलं होतं की जरी तुम्हाला कांजिण्या झाल्याच नाही किंवा आठवतच नाही मला लहानपणी झालं होतं का नव्हतं झालं, पण भरपूर वेळा तो जो व्हायरस असतो हा प्रत्येक वेळेला तुम्हाला सिम्पटम दाखवेलच असं नाही. तो तुम्ही कुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला असेल किंवा तुम्हाला होऊन गेला असेल, पण त्याने जरूर नाही की कांजिण्या किंवा वारापुड्यासारखं काही प्रेझेंटेशन दिलं असेल. म्हणजे तुमचं असं म्हणणं की कांजिण्या झाल्या काय किंवा न झाल्या काय वॅक्सिन घेतलंच पाहिजे? घेतलं पाहिजे मी असं म्हणणार नाही सर, ते परत ते दुसऱ्या विषयाकडे. What little study I did on shingles, I read somewhere that on this Google search and all that it has a STD connection also. Is it sexually transmitted disease? Okay, it can, yeah, with husband, wives and spouses and this thing, it usually the cases are high. Yes. As she said that with husband, wife, spouse, they can be transmitted. Okay. There's physical transmission, basically. Yes, basically the close contact. Physical contacts. See, there are two things. Yeah. The single skill of patient. Sir, A single skill of patient. The pain is too much. The pain is unbearable. That's fine. Singles never feels. No, yes, very true. Very true. Yeah. No, never feel It is not fatal. It is not fatal. But the treatment. So please, yeah. We are in our bonus years of our life. So, and how many viruses are there in I think we don't know that. We don't even want to reach there. That how many are there? It's innumerable, sir. 219 known viruses. Wow. And one of the functions of a virus is to mutate
Yes. So what you are describing as the shingles vaccine now will not be the same shingles vaccine after 4 years. Yeah. It mutates every 4 months. It does, sir. It does. It is a But function of a virus. and it's the function of the body as well, how biologically Four we are. four new viral variances are added every year. Which were never heard of 10 years back or 20 So years it can't back. say it's lifelong. You can't say it's lifelong. Shingles vaccine which you give, it is for a vaccine which was 20 years back. Yes, yes. Logically, it's not modified that vaccine. It's not lifelong. So the current data, we're just claiming what the current data is. Probably this might not be the fact after, as you said, after 4 years probably. Yeah. That's very true, sir. That's very true. So I just want to say, how many of you GSF staff have taken this vaccine? A lot of them, sir, it's almost mandatory. Should be Yes. 100%. Not 100% because it's only for 50 years and above. It cannot be 100%. Youngsters also get. Sorry? Youngsters also get shingles. So the current approvals are not for youngsters here in India, sir. Why? Because we are still yet in the process of getting the approval. The studies are not yet completed of what the government is asking. Study is incomplete. For 18 years and above. 50 years and above it is completed. That's where we have the approval. In fact, in the global market, it is 18 years above. Only in the Indian market, because there's some lag that we are having, probably in the next 6 months, we'll have the approval for 18 years and above as well. The mutations will take place. They get back to zero. That will take time, sir. It's not that it's going to happen over the next couple of months only. It's going to be probably as sir said, 4 to 5 years is what the new one. Yes. COVID happened twice. Exactly. No, that's true. 2 years time. Yeah. Yes, yes, yes. Thank you. Any other questions or queries? Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Thank you everybody for being present here and giving us your auspicious time. I would like to thank the resident manager of Atishree Baner, Mr. Santosh sir, and his administration staff for all the support in making this event possible. Thank you everybody. Thank you so much.